स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिगतस्वामरुतः कृष्णमातरः सोभं जामानो विदते कुजग्मयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षुषो विश्वनो देवा अवसानमग्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाचर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तवा हंसस्तदायुः ससमिन्नुसरदं हन्ति देवा यत्रा नक्षत्रा जरसन्तनो नाम पुत्रासो जगपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिङ्गतायुक्तो अदतिर्गौरदतिरन्तरिक्षमदतिरमाता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदतिर्जातमदतिर्जनित्वं हरिः ॐ सर्वावस्थानतो विवायाः स्मरेत मण्डलेकाक्षं सुवाज्याभ्यन्तरश्री पुण्डरीकाक्षाम्नाथ मण्डलेकाक्षाम्नाथ मण्डलेकाक्षाम्नाथ माम्मा अथ आचम्य ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः हस्तप्रक्षालन ऋषिकेशाय नमः पवित्रीधारणं ओम पवित्रस्तो वैषण्भ्यो सवितुर्वः प्रसौमनाम चन्द्रेण पवित्रेण सूरसरस्वती पश्यते पवित्रपदे पवित्रभूतजङ्गामः पुनीतच्चगेयं हस्ते यक्षपुष्पाणि गृहीत्वा सुखदेवध्यानं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेतोऽस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सुखदेवान् समर्पयामि पुनः चतुष्पाणि गृहीत्वा श्रीमद्भागवत महापुराण ध्यानं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मोरहारसिका भुवि भावुकाः श्रीमद्भागवत महापुराण चतुष्पाणि समर्पयामि पुनः चतुष्पाणि गृहीत्वा गुरुं ध्यायेत शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रीमद्गुरुभ्यो नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः ध्यानार्थिक चतुष्पाणि समर्पयामि पाद्योः पाद्यं हस्त्योः अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि ॐ तस्मात् सर्वभूताः संवृतं मृगदाज्यं असोस्ताच्चक्रेवायव्या नारायण्यायाश्च दे चन्द्रानुलेपनं वा ॐ तां गन्धर्वा अखनस्त्वां इन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्चद अक्षतां समर्पयामि मादं तया प्रिया अधोकतस्तकसभानव विप्रान्नविष्टयामति जोजात इन्द्रते हरिक्षतां समर्पयामि पुष्पं पुष्पालं वा ॐ ओखधेः प्रतिमोदग्धं पुष्पवतेः प्रसौवरेः असा एव सवितरेरविरुधा आरक्षितवः अम्जत्पुरुषं व्यदधो कतिधाप्य कल्पयन्त मुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमोरुं पादा उच्यते इदं विश्वविचक्रमे वेदानि दधे पदं वा समूढमस्य पापं सुरे स्वाहा त्रयं
त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सुगन्धद्रव्यं समर्प्यामि धूमाग्राभ्यामि ॐ ब्रह्मणो समुखमासीत् बाहोराजन्यः कृतः होरो तदस्त्वैस्यः पद्भातं सोत्र अजायत धूमाग्राभ्यामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायु च प्राण च मुखः अग्निरजायत दीपं दर्शयामि जलेन शीतलीकरणं वा करो संसोत्र नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं मूर्धा स्थाप्य ॐ दाभ्य आसीदन्तरिक्षकं शिष्टोद्योः समवर्तत अभ्यां भौमृतिसहस्रोत्रात् तथा कल्पयन्नं प्राणसमपानस्वां ध्यानस्वां धनस्वां समानस्वां मध्ये मध्ये पानमुद्रा पौषमुद्रालकं जलं सौरभ्यं धेन्मुद्रां दर्शयग्रासमुद्रां दर्शयग्रासमुद्रां आचमनीयं जलं समर्पयामि अखंड ऋतुफलस्पर्शां फलनीया अपला अपुष्पा जाश्च पुष्पणे बृहस्पति प्रसोस्तास्तानो मञ्चन्तगङ्गसा अखंड फलं समर्पयामि प्राप्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि सफलतामुल्मन्त्राणं जद्वोरोखेणः विकाते वाचनमतन्वतपसन्तो नासीदाचङ्ग्रे स्म इदमः सरद्धवे उपासार्थमेदार्मङ्गमोङ्गी परिचयितं ताम्बूलं समर्पयामि साधुनाथे प्रदक्षिणा मम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः अतिरेक आसीत् तदाधार कर्तव्ये विधामोते मां तस्मै देवाय हविका विधे मां दीक्षां चेतीर्थानि व्रचरन्तसिका हस्तानि कंगिणः ते काकं सहस्रयोजने मदन्यानि तन्नसि हस्तिक्षत् पुष्पाणि कृत्वा प्राप्तेरं जमेन जप्यमाया जानता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न हेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः प्राप्तावुरं नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि दक्षिणहस्ते जलमादाय एतानि गन्धाक्षरपुष्पदोक्तिं नैवेद्यामुल्मोङ्गी फलद्रव्यदक्षिणां शिक्षा अनया गणे अनया सुगन्धे श्रीमद्भागवत महापुराणास्ते गुरुभ्यः पूज्यः पर्यन्तात् नमः आरार्तिक्यं ॐ इदगङ्गाभिः प्रजननमे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं सत्साये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नमयसनि अणिं प्रजां बहुनां मे करतन्नं मयोरेत अस्मासु भक्ता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरगतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणपदे पदे जलेन शीतलीकरणं वा करौ संशोध्या प्रणम्यामः। बोलिए गुरुदेव भगवान की। जो लोग महाराज श्री का माल्यार्पण करना चाहते हैं शीघ्र अतिशीघ्र व्यासपीठ के पास पहुंचे। बोलिए भगवान के। आदि शक्ति जगदम्बा के। श्रीमद् भागवत महापुराण के। बिहारी लाल के। श्यामति रामचंद्र भगवान के। तीर्थराज प्रयागराज महाराज की। विश्वनाथ भगवान की। धर्म सम्राट स्वामी गर्भात्री जी महाराज की। भागवत भूषण मानस नर्म गोस्वामी भवानंद महाराज की। अखिल भारतीय श्री राम महाराज परिषद की। पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग अपने यथास्थान पर एकाग्रचित्त होकर के बैठ जाएं। जो बच्चे घूम रहे हैं भैया इनको यथास्थान पर बैठा दिया जाए।
सराजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनियोगिवृन्दम् सन्मानसालि परिपीतपरागपुञ्जम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नारायण समारम्भां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां वन्दे श्री गुरु परम्परां श्री शंकराचार्य नवावतारम् विद्वद्वरेण्यं च यतीन्द्रमुख्यं कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकम् वन्दे सदा श्री करपात्रिणं गुरुं
वादतोषित विश्वेशं धर्म मार्ग प्रवर्तकं वंदे श्री हरिहरानंदं श्रीकर पात्रं जगद्गुरुं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय हो। श्री घुसमेश्वरनाथ महादेव की जय हो। श्री कालिकन महारानी की जय हो। श्री चंडिकन महारानी की जय हो। श्री त्रिपुर सुंदरी महारानी की जय हो। अनंत श्री विभूषित धर्म सम्राट श्री स्वामी जी करपात्री जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत जी की कथा में आए हुए समस्त श्रोताओं का, समस्त भक्तों का अपनी तरफ से और मुख्य यजमान श्री प्रधानाचार्य जी के पूरे परिवार की तरफ से आप सबका हृदय से साधुवाद करते हैं और भगवान की कथा के प्रेमी भक्तों को प्रणाम करते हैं। बड़े प्रेमी श्रोता आप सब है आए हैं। महाराज पूर्वा से मास्टर साहब अपने तीनों भाइयों के साथ आए हैं, सबको साधुवाद है। समय कम है, कथा ज्यादा कहना है, इसलिए सबको प्रणाम करते हुए भगवान की परम पावन कथा को प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश किया जाए। भागवत जी को प्रणाम करें। अरे जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, आहा जय जय ओ जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कथा। प्रणाम कर लें, कथा को प्रणाम कर लें, तभी कथा समझ में आएगी। हाँ जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, ओ जय जय इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर सौ जन्म जन्म की व्यथा है। जय 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 श्री कृष्ण कथा, ओ जय 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 श्री कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जय हो मिट जाती सौ जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि संत चकोर करहि जहि पाना, संत चकोर आए। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, ओ जय 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 राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा,
जय जय राम कथा जय श्री कृष्ण कथा। जय जय राम कथा जय श्री कृष्ण कथा। ओ जय 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 श्री कृष्ण कथा। महामोह महिषेष विशाला महामोह महिषेष विशाला राम कथा कालिका कराला राम कथा। अरे रे रे जय जय राम कथा जय श्री कृष्ण कथा। जय जय राम कथा जय श्री कृष्ण कथा। जय जय राम कथा जय श्री कृष्ण कथा। जय जय इसे श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर इसे श्रवण कर तो जन्म जन्म की कथा है। जय 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 राम कथा जय श्री जय जय राम कथा जय श्री जय जय राम कथा जय श्री जय जय राम कथा जय 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 राम बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। सज्जनों, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परम पिता परमात्मा अकारण करुण करुणा वरुणालय नंद नंदन यशोदा नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी स्वरूप होता श्रीमद् भागवत जी की कथा का रसपान हम लोग कर रहे हैं। इस परम पावन कथा को योगींद्र मुनींद्र अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं में सर्वश्रेष्ठ श्री सुखदेव जी महाराज ने दुख हारिणी जगत तारिणी भक्ति भगवती पुण्य सलिला मां गंगा जी के पावन तट पर परम वैराग्यवान राजर्षि परीक्षित को सुनाया था। उसी कथा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान का जो प्रथम विवाह लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी के साथ में हुआ, किस प्रकार से भगवान ने लीला के द्वारा जो लक्ष्मी है वो हमेशा से भगवान की ही हैं। जो दुस्साहस करता है कि लक्ष्मी को मैं प्राप्त कर लूं उसकी भूल होती। इस कथा के माध्यम से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया वैभव लक्ष्मी श्री लक्ष्मी महालक्ष्मी कैसी रहती है, किस परिवार में रहती हैं। भगवान से संबंध हुआ। जाम्बवान अपनी लड़की जाम्बवती का विवाह द्वारिकाधीश के साथ में किया। राजा सत्राजित ने अपनी लड़की सत्यभामा का विवाह भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन द्वारिकाधीश के साथ में किया। राजा परीक्षित सुने और राजा परीक्षित सुन करके घबरा गए, महाराज भगवान इतना विवाह कर रहे हैं। बिल्कुल एकाग्रता से समझिएगा। जब ये समाचार अर्जुन को प्राप्त हुआ कि भगवान 3 विवाह कर लिए, तो अर्जुन की भी बुद्धि चकराई। ध्यान देना, भगवान की लीला को भगवान की कृपा से ही कोई जान सकता है, अन्यथा कोई जान नहीं सकता है।
कठोपनिषद में एक मंत्र आया है कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधयान बहुना श्रुतेन यमे वैसु वृणुते तेन लभ्यः तस्यैव आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। कहा इसका श्री भाष्य में श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने अर्थ किया है, बड़ा सुंदर अर्थ किया है। और फिर शंकर भाष्य में शंकराचार्य जी महाराज ने अर्थ किया है। रामानुजाचार्य जी महाराज श्री भाष्य में लिखते हैं कि कठोपनिषदकार करें कि भगवान की प्राप्ति किसको होती है, आत्म साक्षात्कार किसको प्राप्त हो सकता है। कहा नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो, बहुत ध्यान देकर समझना, उपनिषद का सूत्र है। मेरी प्राप्ति कोई बहुत बड़ा प्रवचन करने वाला हो, विद्वान हो, वो कर सकता है, भगवान ने कहा नहीं कर पाएगा। आत्म साक्षात्कार, परमात्म साक्षात्कार कोई बहुत बड़ा प्रवचन करने वाला वो कर सकता है, कहा नहीं कर पाएगा। न मेधया, बहुत बड़ा बुद्धि वाला हो, बुद्धिमान हो वो, कहा वो भी नहीं कर पाएगा। अरे न बहुना श्रुतेन, बहुत सुनने वाला अगर हो वो, कहा वो भी नहीं कर पाएगा। तो कहा महाराज आपकी प्राप्ति होगी किसको? न बहुत बड़ा विद्वान कर पाएगा, न बहुत बड़ा सुनने वाला कर पाएगा, न बहुत बड़ा प्रवचन करने वाला पाएगा, तो फिर आपकी प्राप्ति होगी कैसे? कहा यमे वैसु वृणुते तेन लभ्यः। श्री भाष्य में श्री रामानुजाचार्य महाराज लिख रहे हैं, एस परमात्मा यम साधकम प्रार्थयते तेन लभ्यः। जिस साधक को भगवान चाहेंगे, जिस भक्त को भगवान चाहेंगे, जिस ज्ञानी को भगवान चाहेंगे, वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है, वो भगवान के पास पहुंच पाएगा, अन्यथा कोई पहुंच नहीं सकता है। तो शंकराचार्य जी ने कहा तब तो पक्षपात हो जाएगा, इतने लोग बैठे किसको भगवान अपने पास बुला ले? कहा नहीं, उसकी पात्रता होगी। ध्यान दीजिएगा, श्री भाष्य के आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने जब भाष्य किया इस सूत्र का, तो उस कठोपनिषद के सूत्र को भक्त कवि तुलसीदास जी महाराज ने अपने रामचरितमानस में श्री रामानुजाचार्य जी के भाष्य को भी उतारा और कठोपनिषद के मंत्र को भी उतार दिया। अरे सोई जानई जहीं देहु जनाई, सोई जानई सोई जानई जहीं देहु जनाई। जानत तुम ही होई जाई, जानत सोई जानई जही देहु जनाई, सोई जानई जानत तुम होई जाई, जानत तुम जानत तुम ही होई जाई, हो जानत तुम ही भागवत जी में इशारा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित अर्जुन के मन में भ्रम हो गया, भगवान इतना विवाह क्यों कर रहे हैं? तो भगवान जिसको चाहते हैं वो भगवान को जान पाता है, वही भगवान के विषय में समझ पाता है, अन्यथा कोई भगवान को जान नहीं सकता है, कितना भी कोई प्रयास कर ले। जो हम सब भजन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं और लगता है कि हम इतना तपस्वी हैं,
ये भूल है प्यारे, उनकी महती अनुकंपा है, कृपा है कि भजन में लगा ले रहे हैं। जानते हो, थोड़ा सा एक माया फेंक देंगे ना, एक छोटी सी, पूरा जीवन उसी में चला जाएगा, भगवान को जान भी नहीं पाऊंगा भगवान है क्या। वो कृपा करके ऐसा कोई लक्षण बना करके, नाभाजी महाराज ने लिखा है भक्तिमाल में, एक भक्त थे धनुर्दास जी महाराज, पत्नी उनकी बहुत सुंदर, और अपनी पत्नी की सुंदरता में इतना मस्त रहते थे धनुर्दास जी कि जब पत्नी दिन में निकले तो वो छाता लगा करके पीछे पैर, उल्टा पैर चला करते थे वो। तो रंग रामानुजाचार्य जी महाराज ने देखा और रात में भगवान नारायण का प्रार्थना किया कि प्रभु, ये धनुर्दास सुंदरता का पुजारी है, हम प्रयास करूंगा और आप कृपा करके इसको सही मार्ग पे पकड़ा दीजिएगा। दूसरे दिन धनुर्दास जी अपनी पत्नी के ऊपर छाता लगा करके उल्टे पैर जा रहे थे। तो रंग रामानुजाचार्य जी महाराज ने कहा कि धनुर्दास, आप उल्टे पैर चलते हो, गड्ढे में पैर फंस जाए तो गिर भी पड़ोगे, छाता लगा के चलते हो पत्नी के साथ में। कहा महाराज जी, आपने हमारी पत्नी को देखा है, कितनी सुंदर है, धूप न पड़ जाए तो उसका चेहरा मुरझा जाए, इसलिए मैं छाता लगाए रहता हूं। रंग रामानुजाचार्य जी महाराज ने भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया, रोए कि सुंदरता का पुजारी ये प्रभु, जरा इसको एक झलक दिखा दीजिए। स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिया था, स्वप्न में धनुर्दास हो गए। वो कृपा कर दे, किसके ऊपर कैसे कृपा कर देते हैं ये तो वही जाने। अर्जुन के मन में भ्रम हुआ तो भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त अर्जुन अगर भ्रमित हो जाएगा तो ठीक नहीं है। सुखदेव जी ने कहा कि एकदा पांडवान द्रष्टुम प्रतीतान पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान युयुधानादिभिर्वृतः और दृष्ट्वा तमागतम पार्थ पांचों भाइयों के साथ इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं और भगवान श्याम सुंदर भी साथ में जा रहे हैं। तो देखा कि जमुना जी के किनारे एक सुंदर लड़की कठिन तपस्या कर रही है। तो भगवान की कृपा देखें, अर्जुन को भगवान ने भेजा कि अर्जुन जाकर के उस लड़की से पता करो इतना कठिन तपस्या वो क्यों कर रही है। तब अर्जुन आए और आकर के उस लड़की से पूछा कि देवी जी, आप इतना कठिन तपस्या क्यों कर रही हैं। का त्वम कस्यासि शुश्रोणी, हे सुंदरी, आप क्यों इतनी कठिन तपस्या कर रही हो। हरि कुतोसि किम चिकीर्षसि मन्ये त्वाम पतिमिच्छन्ति सर्वं कथय शोभने। हे सुंदरी, सही सही बताओ कितना कठिन तपस्या क्यों कर रही हो। तब उस लड़के ने कहा कि अहम देवस्य सवितुर, वाह भाई जय हो। देखिए मास्टर साहब लोग आ गए। अहम देवस्य सवितुर अरि दुहिता पतिमिच्छति, मैं दुहिता हूं। देखो संस्कृत में कन्या को दुहिता कहा जाता है, इसलिए वो लड़की कह रही है कि अहम देवस्य सवितुर अरि दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदः तपः परममास्थितः तपः परममास्थिता। हे अर्जुन, मैं सूर्य भगवान की लड़की हूं, दुहिता हूं, और मैं भगवान श्री कृष्ण को वर्ण करूंगी, मैं अपना पति भगवान श्री कृष्ण को बनाऊंगी। इसलिए मैंने प्रतिज्ञा कर ली हूं कि हर हाल में मैं अपना पति भगवान को ही बनाऊंगी। तो अर्जुन ने कहा कि कुछ पता है आपको, उनका कहीं विवाह हो चुका है। तब वो लड़की कह रही है कि नान्यम पति वृणे वीर न अन्यम पतिम वृणे वीर। हे अर्जुन, मैं किसी और पुरुष का वर्ण करूंगी ही नहीं। अरे तम त्रे श्री निकेतनम
और तुष्यताम में स भगवान मुकुंदो नाथ संश्रयः मुकुंदो नाथ संश्रयः। अर्जुन ने आकर के भगवान से निवेदन किया, प्रार्थना किया, करे प्रभु यदि आप उस लड़की से, कालिंदी से विवाह नहीं करेंगे, जमुना से विवाह नहीं करेंगे तो तपस्या के द्वारा अपने शरीर को नष्ट कर डालेगी। तो भगवान ने जमुना जी के साथ में विवाह कर दिया। ध्यान देकर समझना, कथा बड़ी गूढ़, बड़ी दिव्य है। भागवत जी की अगर एक भी कथा समझ में आ जाए ना, एक भी कोई भी कथा, तो जीव शिव बन जाता है। ध्यान में रखना, इसी निमित्त भागवत जी का अवतार हुआ ही है कि जीव शिव बन जाए। एक भी कथा अगर समझ में आ जाएगी, बहुत गूढ़ है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अवंती नगरी के राजा बिंद और अनुबिंद, ये दोनों दुर्योधन के डर के मारा अपनी बहन मित्रविंदा का विवाह दुर्योधन के साथ में करना चाह रहे थे, डर के मारा, खुशी से नहीं। तो मित्रविंदा ने बरमाला लेकर के जब निकली तो भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश के गले में बरमाला डाल दिया, भगवान ने अपना लिया, मित्रविंदा का फिर विवाह हो गया। काहे परीक्षित, एक राजा थे नग्नजित। देखो ये जो विवाह की कथा चल रही है, कितने कितने अंश में, देखो जो वृक्ष होते हैं इनमें एक अंश रहता है केवल, बस। मानव में 5 अंश होता है और वही 6 अंश 7 अंश जिसके अंदर आ जाता है तो महापुरुष बन जाता है। 10 अंश से ऊपर जब हो जाता है तो देवता की श्रेणी में आ जाता है, भगवान की श्रेणी में आता है। कला कहें चाहे अंश कहें, जैसे भगवान श्री कृष्ण का अवतार 16 कलाओं से हुआ था, भगवान राम का अवतार 12 कलाओं से हुआ था। तो वृक्षों में 1 कलाएं होती हैं और मानव में 5 कला होती है, और इससे ज्यादा जब कला आ जाए तो जान लेना कि महापुरुष है, फिर भगवान की श्रेणी में आ जाता है। तो ये जो अभी तक कथाएं चल रही हैं, ये भगवत्ता तो प्राप्त हो गई, विद्वानों को तो पता चल गया कि भगवान है, लेकिन कितने कला से आए हुए हैं अब ये पता चल रहा है। तो एक कौशल नरेश राजा नग्नजित थे, जिनकी लड़की का नाम है सत्या। जय हो भागवत भगवान की। लड़की क्या है? सत्या। ध्यान देना, सत्य पर जो चलता है वो महापुरुष बन जाता है, वो देवता बन जाता है, वो भगवान बन जाता है। और ये सत्या यहां कन्या बन करके आई है, और ये सत्या बरमाला लेके खड़ी है। कहां? कौशल नरेश राजा नग्नजित की लड़की है सत्या। ये बरमाला लेके खड़ी है, और ये जिसके गले में डाल देगी उसकी अर्धांगिनी बन जाएगी। माने वो परब्रह्म होगा, नारायण होगा, जो परात्पर पूर्ण ब्रह्म होगा, सत्या उसकी सेविका बनेगी। और जो भगवान होते, जैसे भगवान के अनंत अवतार हैं, जो सत्य पर चल जाते हैं वो देवता बन जाते हैं, महापुरुष बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। और गोस्वामी जी ने कहा ना कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न सत्य, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समान। आगम निगम पुराण बखाना, आगम पुराण है, आगम निगम पुराण बखाना हो, आगम जय जय
वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात धर्म के अवतार हैं भगवान राम। और गोस्वामी जी बता रहे हैं कि धर्म न दूसर अरे सत्य समाना, मैं नहीं, बाबा करें आगम निगम पुराण बखाना। ओ सत्या अर्धांगिनी बनेगी किसकी? जो 7 बैलों को पकड़ करके बांध देगा। कौशल नरेश राजा नग्नजित ने प्रतिज्ञा किया है कि जो 7 बैलों को पकड़ करके बांध देगा उसी के साथ मेरी लड़की नग्नजिती अथवा सत्या का विवाह हो जाएगा। नग्नजिती भ्रम है, सत्या असली नाम है। इन 7 बैलों को जो बांध देगा उसी के साथ सत्या का पाणी ग्रहण संस्कार हो जाएगा। सत्या सेविका बन जाएगी, दासी बन जाएगी, अर्धांगिनी बन जाएगी, पत्नी बन जाएगी। कौन बाधे? चाहते तो सब हैं। देखो, देवताओं को सत्य पर चलना पड़ता है, लेकिन अब सत्या पीछे पीछे चलेगी जो 7 बैलों को पकड़ करके बांध देगा। इन्हीं 7 बैलों को बांधने की कथा जिसको समझ में आ जाए वो पूर्ण परात्पर ब्रह्म की कथा को सब जान जाएगा। पृथ्वी से नीचे 7 लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। पृथ्वी से ऊपर 7 लोक है, भू, भुवः, मह, जन, तप, सत्य। संगीत में 7 स्वर है, इस 7 स्वर से पूरा बज रहा है। 7 बैल बांधना है। वाल्मीकि रामायण में 7 कांड है। ये 7 बैल को बांधने की कथा जान जाओ, पूरा वाल्मीकि रामायण अपने आप आ जाएगा। रामचरितमानस में 7 सोपान है, गीता जी में 700 श्लोक है, दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक है, 7 समुद्र है, 7 पर्वत है, 7 ऋषि हैं और सूर्य में 7 रंग का प्रकाश होता है। केवल एक कथा जान जाओ, ये जितनी बात हम बोले सब आप अपने आप जान जाओगे। अरे तेरी 7 कोस की परिक्रमा, गोवर्धन जी की परिक्रमा मार्ग 7 कोस, किलोमीटर में नहीं है, 7 कोस। ना पाए कोई क्या? 7 कोस से ज्यादा कम नहीं होगा। बरसाने से गोवर्धन की दूरी 7 कोस, वृंदावन से गोवर्धन की दूरी 7 कोस, लंबाई चौड़ाई उनकी 7 कोस की। ये 7 क्या है? इस 7 बैलों को बाद जान जाओ। भगवान राम पूर्णावतार हैं। कैसे? वहां प्रमाण दिया है सुग्रीव ने। जब कहा सुग्रीव से भगवान ने, सुग्रीव क्यों तुम चिंतित हो? कहा महाराज मेरा भाई मेरी पत्नी को छीन लिया है, मेरा राजपाट ले लिया है, मेरा काल बना हुआ है। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे भाई बाल का मैं वध कर दूंगा। तब सुग्रीव ने कहा प्रभु मैं परीक्षा की दृष्टि से नहीं आपसे कह रहा हूं, आप नाराज हो जाए कि हमारी परीक्षा ले रहे हो। ऐसा वरदान प्राप्त है, वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना। और राधे श्याम जी ने लिखा है कि इन 7 ताड़ के वृक्षों को, 8 नहीं है, 6 नहीं है, क्या? इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण में ढाएगा। अरे तक्षक ने यह कह रखा है, वह विजय बाली पर पाएगा। जानते हो इस प्रसंग को? बता दें तब समझिएगा। सुग्रीव कह रहा है महाराज मैं भी नहीं लड़ूंगा। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण में ढाएगा। अरे तक्षक ने यह कह रखा है, वह विजय बाली पर पाएगा।
प्रसंग थोड़ा सुन लो। बाल के पास सुग्रीव जाता नहीं है तो भगवान कह रहे हैं कि जाओ लड़ने, तो तुमको ही जाना है, मैं वृक्ष के पीछे से छिप करके बाल को मार दूंगा। तो जब भगवान ये जानते हैं कि मेरे बाण से बाल की मृत्यु हो जाएगी, तो क्यों सुग्रीव को लड़ा रहे हैं, सुग्रीव को क्यों इतना पिटवा रहे हैं? फिर वृक्ष के पीछे से मारने की क्या जरूरत है, सामने सामने से मार दें। कारण है, जरा और गहराई में समझे इस प्रसंग को। विपत्ति है बाल, जीवात्मा है सुग्रीव और परमात्मा है भगवान राम। तो जीवात्मा रूपी सुग्रीव परमात्मा राम से गिड़गिड़ाता है, रोता है कि प्रभु मैं विपत्ति रूपी बाल से लड़ नहीं सकता हूं, मेरे अंदर क्षमता नहीं है। तो भगवान ने कहा कि बेटा लड़ना तो पड़ेगा तुमको ही, मैं छिप के मदद करूंगा, कोई जान भी नहीं पाएगा, और विपत्ति रूपी बाल को तुम मार देगा, तेरे द्वारा बाल मारा जाएगा, तो निमित्त बनेगा। जैसे भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को कहा निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, तुम केवल निमित्त बने रहो बस। प्रसंग पर जरा ध्यान देना। तो जब सुग्रीव पहली बार गया है, बाल से और सुग्रीव से लड़ाई होती है, तो आप रामलीला में देखेंगे कि भगवान बार बार बाण चढ़ाते हैं, उतारते हैं, चढ़ाते हैं, उतारते हैं, मारते नहीं है। और सुग्रीव की जब इतनी पिटाई होती, जब जान गया सुग्रीव मैं मर जाऊंगा, तो भागा जान बचा करके भगवान के चरणों में गिर पड़ा। कहा प्रभु हमारे भाई से आप मिले हुए हैं क्या? मैं जा नहीं रहा था, आपने जबरदस्ती भेजा, मरवाना चाह रहे हैं। तो भगवान जवाब क्या दे रहे हैं, जरा सोचो, विचार करो। भगवान कह रहे हैं कि तुम और तुम्हारा भाई बाल दोनों हम सकल थे, मैं पहचान नहीं पा रहा किस पर बाण मारूं। हमने सोचा कि अगर कहीं भूल हो गई और वो बाण तुमको लग गया तो मैं तो कहीं का नहीं रह जाऊंगा, मेरा मित्र मारा जाएगा, इसलिए मैं बाण मारा नहीं। बताओ, जो परमात्मा है, चींटी से लेकर के अनंत जीव हैं, 84 लाख योनियां हैं, और एक एक योनियों में कितने कितने जीव हैं, सबके कितने कितने कर्म हैं, और सबके कितने कितने कर्म के फल हैं। उस सबके अनंत फल को परमात्मा देने वाले, और सुग्रीव बाल को पहचान नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों किया जानते हो? लीला किए। सुग्रीव नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया ने बहुना श्रुतेन यमे वैसु वृणुते तेन लभ्या। विपत्ति सामने बता दो किसी को ना, साहस कमजोर हो जाएगा, तुरंत उसका साहस कमजोर हो जाता है। परमात्मा क्या करते हैं? छिप के मदद करते हैं। तब जीवाचार्य लक्ष्मण जी से परमात्मा राम ने कहा कि जीवात्मा सुग्रीव को माला पहना दो, माने अब इसको हमारा बना दो, ये हमारा हो जाए। बात समझ में आ रही है? माने माला मंत्र दिला दो, अब ये भगवान का हो जाएगा। मेरा प्रतिज्ञा है ना, एक बार कोई मेरा हो जाए। अनन्यास चिंतयन्ते माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम मम। वाल्मीकि रामायण। दोनों में भगवान कहे हैं कि जो एक बार कह दे कि मैं आपका हो गया, उसकी रक्षा मैं करता हूं। तो जीवाचार्य लक्ष्मण जी से कहा कि सुग्रीव के गले में बरमाला डाल करके उसको हमारा बना दो, अब वो हमारा हो जाएगा। तो मेरी प्रतिज्ञा है ना कि सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम मम। ये मेरा व्रत है, उसकी रक्षा मैं करूंगा। तब सुग्रीव ने माला पहना दिया। सुग्रीव को लक्ष्मण जी ने माला पहना दिया, कहा अब जाओ लड़ो। अब की बार बाल का वध कर दिया भगवान ने। मतलब इसका, जैसे कुत्ता दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फालतू और दूसरा होता है पालतू। अंतर क्या है पालतू और फालतू वाले में? फालतू ऐसे ही घूमता रहता है और पालतू के गले में पट्टा बंधा रहता है, तो जान जाते हैं भैया ये पालतू कुत्ता, इसको नहीं मारना है। ऐसे ही जब फालतू बन करके घूमते रहोगे तो जितने बाल है ये सब रोज पिटाई करते रहेंगे, भगाते रहेंगे। और जब पालतू बन जाओगे, भगवान के हो जाओगे, तब भगवान रक्षा कर देंगे।
जब मेरी शरण में आ जाओ, भगवान ने कहा ना मेरी शरण में कोई आ जाता तो उसकी रक्षा मैं करता हूं। उनकी शरण में नहीं जा रहे हो, कैसे रक्षा करेंगे? तो यहां जो राजा नग्नजित है, कौशल नरेश राजा नग्नजित की लड़की सत्या, ये प्रतिज्ञा की है। देखो श्लोक सुन, नहीं कहे अपने मन से महाराज बोल रहे हैं। कहा कि नताम शेकुर नृपा वोढुम अजित्वा सप्त गोभृषान, 7 बैलों को पकड़ करके कोई बांध नहीं पा रहा है। थोड़ा और सरल करके समझा दूं आपको, ये बैल क्या हैं? एक बैल को पकड़ करके बांध दिया भगवान शंकर जी तो महादेव बन गए। वो संसार के जितने देवता हैं सब देव हैं और बाबा महादेव हैं। क्यों? क्योंकि एक बैल पर बैठे हैं बस। और यहां 7 बैलों पर बांधना है, 7 बैलों को पकड़ लेना है। जो नहीं पकड़ पाया, सब लोग लगे हुए हैं हम बांध दें, वो हम बांध दें, लेकिन कोई नहीं बांध पाया। तब तक भगवान द्वारिकाधीश आए, और जब द्वारिकाधीश आए तो जो लड़की है सत्या, सत्या बरमाला लेकर के खड़ी है, आंख में उसके आंसू आ रहा है कि भगवान मैं क्या करूं, मैं किसका वरण करूं। तब तक देखी कि द्वारिकाधीश जब आए तो द्वारिकाधीश को देख करके कौशल नरेश राजा नग्नजित की लड़की सत्या ने कहा वरम बिलो क्या भीमतम समागतम नरेंद्र कन्या चकमे रमापतिम और भूयादयम में, अरे भूया दयम में पतिराशिषो मला करो तो सत्या यदि में धृतो व्रतई। कल भी हमने बताया, आज पुनः प्रसंग आ गया। कथा ही एक ऐसा सरल साधन है कि जो भगवान को मिला देती है, और साधनों से आप धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन अगर कथा से प्रेम हो गया और कथा के पुण्य को आपने लगा दिया तो भगवान अविलंब आकर के जबरदस्ती मिलेंगे, मजबूर होकर के मिलेंगे। सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र पृथ्वी शुश्रूष क्षणात्, उसी क्षण अविलंब परमात्मा उसके हृदय में आके बैठ जाते हैं। केवल कथा सुनने कोई मन बना ले बस, कथा भगवान को पकड़ा देती है। आज सत्या ने प्रतिज्ञा कर लिया कि यदि मैं नियम पूर्वक कथा सुनी हूं तो भूयादयम में पतिराशिषो मला करोति सत्या यदि में धृतो व्रतैः। एक राजा थे, राजा ने अपने मंत्री से कहा कि चारों तरफ ढिढोरा पीट दो, कल सुबह से लेकर के शाम तक भर में सूर्यास्त के पहले अगर कोई हमसे मिल जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, तो मैं अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा। तो मंत्री ने कहा अरे महाराज कि क्या आप ढिढोरा पिटवा रहे हैं, सब के सभी लोग आपके पास पहुंच जाएंगे। कहा नहीं, हम जो कह रहा हूं उतना करो आप। कहा क्या? कहा डिम डिम घोष कराओ चारों तरफ कि कल सुबह से लेकर के शाम तक अगर कोई भी नागरिक हमारे पास आकर के हमसे मिलता है तो मेरे राज्य का उत्तराधिकारी वही बन जाएगा। अब भाई भीड़ लगी बड़ी जोर से कि हम चल करके राजा से मिलने, हम राजा बन जाएं। और जब प्रवेश किया राजमहल में तो ज्यों गेट के अंदर प्रवेश किया तो दाहिने हाथ देखा कि बहुत बढ़िया दुकान सजी हुई है और लोहे का सामान सब रखा हुआ है, और ऊपर मोटी हेडिंग में लिखा हुआ है कि सब सामान निःशुल्क है, जितना मर्जी के उतना लेकर के जाओ। तो जो राजा से मिलने जा रहे थे वो लगे सब लोहे का सामान बांधने, और जितना उठा सकते हैं उठा के सर पे रख करके जब थोड़ा दूर और आगे बढ़े तब तक देखा कि पीतल की बहुत बड़ी दुकान लगी हुई है, मोटी हेडिंग ऊपर लिखा हुआ है जितना सामान चाहो ले जाओ, फ्री है, 1 पैसा नहीं लगेगा। अब लोहे वाला गट्ठर फेंक के लगे पीतल बटोरने, बटोर करके जितना उठ सकता है सर पे रखे, और जब आगे बढ़े थोड़ी देर में देखा कि चांदी की दुकान है, चांदी की बड़ा भारी दुकान, मोटी हेडिंग में लिखा है सब निःशुल्क है, फ्री है, जिसको जितना चाहे ले जाओ।
अब पीतल वाला सामान फेंक करके लगे चांदी वाला बन करके बांध करके रखने, बांधे लेकर के फिर आगे चले, तब तक एक सोने की दुकान दिखाई दिया। सोने की दुकान पर लिखा हुआ है सब निःशुल्क है, फ्री है, जितना चाहे ले जाओ। अब चांदी वाला गट्ठर रख करके लगे सोना बटोरने, और बटोरते 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 आगे बढ़े, तब तक हीरा की दुकान दिखाई दिया। और हीरा की जब दुकान दिखाई दिया तो हीरा की दुकान पे भी लिखा हुआ है सारा सामान फ्री है, निःशुल्क है, जितना मर्जी कहे ले जाओ। और सोना रख करके लगे हीरा बांधने, हीरा बांध करके सर पे रखे, और जब पहुंचने लगे राजा के पास तब तक सूर्यास्त हो चुका था। नौकरों ने कहा कि बाहर निकल जाओ, सूर्यास्त की बात हुई थी ना, सूर्यास्त हो गए, अब राजा से नहीं मिल सकते हो। तो सोचे कि चलो हीरे ही लेके चले जाए। तो जब पूरा पार करने लगे, तो जब गेट पे जाने लगे तो गेट पे जो पहरेदार खड़े थे सब कहा सारा सामान यही रख करके तब जाओ। कहा दुकान पे तो लिखा था कि सब फ्री है, कहा फ्री तो है, लेकिन जब प्रवेश कर रहे थे तो गेट पे कुछ लिखा तो उसको नहीं पढ़े क्या? कहा क्या? कहा अब जाके पढ़ लो, बाहर सामान यहाँ रखो, बाहर से पढ़ो। जब रख करके गए बाहर से पढ़े तो गेटवा पे लिखा था कि अंदर का माल बाहर नहीं जाएगा। हम सब वही है, बटोर रहे हैं, कोई लोहा बटोर रहा है, कोई सोना बटोर रहा है, कोई चांदी बटोर रहा है। सूर्यास्त हो जाएगा और अंदर का माल बाहर नहीं जाएगा, सब यही छूट जाएगा, यही छोड़ के जाना पड़ेगा। प्यारे, इसलिए उस राजा से मिल लो, परमात्मा से मिल लो, समय रहते मिल लो, उत्तराधिकारी बन जाओ। अपनी तपस्या को सत्या ने दांव पर लगा दिया। यत्पाद पंकज रजह शिरसा विभर्ती, सत्या कह रही है, श्रीरब्जजः सगिरिशः सह लोकपालै, हरि लीला तनुः स्वकृति सेतु परीप्सयेषः, काले दधत् स भगवान मम केन तुष्ये। सुखदेव जी कहते परीक्षित, जब उस कन्या ने सत्या ने निवेदन किया तो कहा नरेंद्र याचा कविभिर्गविगर्हिता राजन्य बंधोर निज धर्म वर्तिना, और तथापि याचे तम सौहृदे छया कन्याम त्वदीयाम नहि शुल्कदा वयम्। उसकी प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान ने सप्तैति गोवृषा वीर दुर्दांता दुर्वग्रहा एतैर्भग्ना सुबहवो भिन्न गात्रा नृपात्मजा। भगवान ने लीला के माध्यम से 7 बैलों को पकड़ करके बांध दिया और सत्या के साथ भगवान का विवाह हो गया। सत्या सेविका बन गई। ध्यान दीजिएगा, अब यहां प्रमाण मिल गया, ये पूर्ण ब्रह्म है। ये जो कर देंगे, जो कह देंगे, जो क्रिया सोच लेंगे वही सत्य हो जाएगा। सत्या इनकी अर्धांगिनी बनी है। एक राजा था भौमासुर, नरकासुर, बहुत बड़ा राजा है। और यही नरकासुर हम सबको नरक में ले जाकर के गिराता है। ध्यान देना, बहुत गूढ़ बात है ये। राजा भौमासुर ने प्रतिज्ञा किया कि मैं 1 लाख विवाह करूंगा। तो देवर्षि नारद ने उसको समझाया कि पहले 1 लाख लड़की तो इकट्ठा कर लो। तो 16,100 लड़कियों को पकड़ करके कैद खाने में डाल दिया। क्यों? क्योंकि विवाह करना है 16,108। 16,100 लड़कियों को जब बांधे तो एक लड़की ने पत्र लिख करके द्वारिकाधीश के पास भेज दिया। और कितना बड़ा राजा है जानते हो? नरकासुर। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इंद्रेण हित क्षत्रेण, जय हो, इतना प्रतापी राजा है। इंद्रेण हित क्षत्रेण हृद कुंडल बंधुना हृतामराद्रस्थानेन ज्ञापितो भौम चेष्टितम्। सभार्यो गरुडारूढ़ प्राग्ज्योतिस्फुरं ययौ
ज्योतिषपुर में रहता है। इंद्र के छत्र को छीन लिया है, देवताओं की माता अदिति की कुंडल का अपहरण कर लिया है ये भौमासुर नरकासुर राक्षस ने, और 16,100 लड़कियों को पकड़ करके जेल में डाल दिया है। एक लड़की ने पत्र दिया, देखो